ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। माही परवरी, मवेशी पालना और डेयरी के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने जिला गांधरबल के रणबीर बाग में मुंजमद सीमेंट स्टेशन का संग बुनियाद रखा। ये स्टेशन मरकज के ज़ेर एहतिमाम स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आएगा, जिसकी मंजूर शुदा तखमीना लागत 21 करोड़ है। वजीर के हमरा डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और महकमे हैवानियात के डायरेक्टर कश्मीर पूर्णिमा भी मौजूद थे। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के ओर से आज के दौरे में मुझे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में आने का मौका मिला। आज हम इधर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जहां खड़े हैं, वहां बहुत ही पुराना हमारा सीमेंट स्टेशन है। यहाँ लोकल जितनी आवश्यकता है उतने फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन करने की उनकी क्षमता है, मगर यहाँ के लोकल अथॉरिटीज की ओर से और यहाँ के स्थानीय तंत्र की ओर से इसको डेवलप करने की डिमांड आई थी। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने 21 करोड़ रुपए की राशि देकर इसका सुदृढ़ीकरण करने का प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। आज इसका फाउंडेशन स्टोन भी हमने लगा दिए हैं। 6 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द ही इसका सुदृढ़ीकरण का काम समाप्त हो जाएगा और इस चलते यहाँ के लिए जितनी आवश्यकता होगी इतने सीमेंट तो अवश्य मिलेंगे, मगर यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। 8 मार्च को खवातीन के आलमी दिन से पहले समाजी कबायली बहबूद लेके महकमे ने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस लेके ताउन से एक इफ्तिदाई तकरीब का इनकाद DC कॉन्फ्रेंस हॉल में किया। इसका मौजू था कि लद्दाख की सियासत में सनफी मसावात, तरक्की और चैलेंज, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के सरबराहान, BDO, सरपंचों और पंचों समेत समाज के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले ने बहस में शिरकत की। सियासत में खवातीन की कम शिरकत की वजूहात, सूरत हाल की वजूहात, चैलेंज और तवील मुद्दती और मुख्तसर वक्त के हल जैसे मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जिला समाजी बहबूद ऑफिसर ले नजरा ओंगमू ने कहा कि मीटिंग का मकसद लद्दाख में खवातीन की सियासी शिरकत की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत को आसान बनाना है। मेरा नाम रिंचन डोलकर, मैं म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट। तो आज यहाँ पे बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशंस यहाँ पे रखे हुए थे सोशल वेलफेयर की तरफ से, जिसमें जेंडर इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स और प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस रखे हुए थे। बहुत ही अच्छा डिस्कशंस रहा। और ये पहली बार कुछ एक सोशल वेलफेयर की तरफ से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वुमेंस जो जिस क्षेत्र में जैसे कि लद्दाख में पहले से हम बताते आ रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में किसी भी फील्ड्स में वुमेंस का पीछे नहीं है, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे किसी भी वुमेंस जो है वो पीछे नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में हमें कमियां देखती आ रही है। अभी भी हमारा 6th काउंसिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के 6th इलेक्शन अभी 6th काउंसिल चल रहा है। इट मीन्स 6 5 से 30 साल में हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुमेन का इस काउंसिल में, जिसमें हम कहते हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें भी हमारा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक भी नहीं है। ये सिंपोजियम जितने भी चैलेंजेस हमारे वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं, उनको क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रोग्रेस है, इसके बारे में था। तो जितने भी डिस्कशन हुआ है आज, उसका हम एक कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाएंगे। उसको रिपोर्ट बना के फिर इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के साथ मार्च 8 को, जो कि फाइनल डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो हम ये काउंसिल को सबमिट करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DC सर को भी हम ये सबमिट करेंगे। महकमा समाजी कबा